हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी अकाउंट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट लेसन है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गम। स्टूडेंट, इसमें हम कुछ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे शुरुआती पेज कुछ कंपनी का अर्थ और कंपनी की विशेषताएं, ये हमारा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, आप इनको याद कर सकते हो। कंपनी के प्रकार और डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, उसके बाद 1% कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन का अंश का अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं, यानी अंश क्या होते हैं, और कंपनी क्यों जारी करती है, और कितने प्रकार के अंश होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंश का अर्थ। प्रत्येक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती है। ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश यानी शेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख है और ये 10 रुपए के 1 लाख हिस्सों में विभक्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक 10 रुपए का जो हिस्सा क्या कहलाएगा, अंश। इस प्रकार इस कंपनी के अंशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 लाख हमारे अंशों की संख्या इंटू 10, 10 रुपये का हमारा क्या है, एक शेयर है, तो टोटल हमारी कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है स्टूडेंट्स अंश की प्रकृति। ये कैसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके सेल्स ऑफ हमारा जो गुड एक्ट है 1930, इसके अंतर्गत इसको हम गुड्स मानते हैं। इसका क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, इसको गिरवी भी रख सकते हैं, इसकी वसीयत भी की जा सकती है। ठीक है, ये मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है, हम इसको ट्रांसफ़र भी दूसरे को बेच सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है टाइप ऑफ शेयर्स। तो 2 प्रकार के शेयर बताए गए यहाँ पे। एक है हमारा प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है हमारा इक्विटी शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है स्टूडेंट्स, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। पहला ये है कि इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है तथा ये लाभांश समता अंशधारियों से पहले मिलता है। एक तो कंडीशंस ये है कि जो ये अंशधारी होते हैं, इनको नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस यानी पूर्वाधिकार कुछ होते हैं, तो सबसे पहले इनको लाभांश मिलेगा, लेकिन किससे पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले। दूसरा कह रहा है जब कंपनी की समाप्ति हो जाती है तो इनको समता यानी इक्विटी शेयर्स जो हमने बताया ऊपर, इन की अपेक्षा पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको 2 खासकर अधिकार दिए गए हैं। एक तो लाभांश निश्चित दर से मिलेगा, दूसरा इनको कंपनी की समाप्ति पर पहले पूंजी वापस मिलेगी। ठीक स्टूडेंट्स, अब इनके भी कुछ और टाइप्स बताए हैं, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार। इसमें जब तक उनका किसी वर्ष अगर लाभांश नहीं मिलता है तो इनका संचय होता चलाता है, जुड़ता चला जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, आप इसकी थ्योरेटिकल रीड कर सकते हो। उसके बाद है गैर संचयी, नॉन कम्युलेटिव, इनका संचय नहीं होता है शेयर्स इसके डिविडेंड का। ऐसे है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और कन्वर्टेबल्स और नॉन कन्वर्टेबल्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं। सेकंड हमारा है इक्विटी शेयर्स। स्टूडेंट, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये उन अंशों, समता अंश और अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जब पूर्वाधिकार अंशों को निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद लाभ बच जाए। ठीक है, हमने पिछले पढ़ा था कि पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, उसके बाद जो लाभ बचेगा, उसके जो लाभ बचेगा उसमें से हम जो डिविडेंड बनेगा उनका, तब उसको हम इक्विटी शेयर्स को बांट देंगे। दूसरे शब्दों में, समता अंशों पर लाभांश की कोई निर्धारित दर नहीं होती है। किसी वर्ष लाभ न हो तो इनको लाभांश नहीं मिलेगा। यदि कंपनी अधिक लाभार्थी, उचित दर से लाभांश प्राप्त होगा, और पूंजी वापस के संबंध में इन्हें केवल पूंजी तभी वापस मिलेगी जब पूर्वाधिकार अंशों की पूर्ण रूप से पूंजी वापस कर दी जाए। ठीक है, इनको कोई ऐसा अधिकार नहीं होता, सबसे लास्ट में इनको डिविडेंड और पूंजी वापस की जाती है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंशों और समता अंशों में अंतर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा इस चैप्टर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा और उसके अथवा में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसकी थ्योरेटिकल भी इम्पोर्टेंट है। इसकी थ्योरेटिकल में इम्पोर्टेंट ये बनता है सबसे पहले तो कंपनी क्या है, इसकी विशेषताएं, फिर इसके बाद ये कंपनी के बारे में, टाइप ऑफ कंपनीज, ऐसे ही ये भी इम्पोर्टेंट बनता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हमारा शेयर्स के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल। तो शेयर्स आपको पता चलेगा क्या होता है अब शेयर्स कैपिटल। जब अंश पूंजी से आशय कंपनी द्वारा अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। जब कोई कंपनी अपनी कैपिटल को अंश के माध्यम से जुटाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अंश पूंजी। कंपनी शेयर जारी कर देगी शेयर होल्डर्स को, उसके बदले जो पैसे आए उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल्स, ठीक स्टूडेंट्स। तो अब बात आती है स्टूडेंट्स काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। अब कितने प्रकार के हमारे पास शेयर कैपिटल्स होती है। तो पहला स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट्स है, ये भी पूछा जा सकती है। और पहला है अधिकृत, पंजीकृत अथवा अंकित पूंजी, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। एक ही बात बोलते हैं इसको, ऑथोराइज्ड बोल दो, रजिस्टर्ड बोल दो या फिर इसको नॉमिनल। ये पूंजी क्या होती है, जो पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है, कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है। इससे ज़्यादा कंपनी अपने जीवन काल में शेयर निर्गमित नहीं कर सकती, यानी पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती है। दूसरा स्टूडेंट इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है, अधिकृत पूंजी यानी अथोराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो वास्तव में जनता द्वारा जनता को निर्गमित किया जाता है। जो हम जनता में जारी करते हैं जो पार्ट, मान लो सपोज करो हमारी 1 लाख कैपिटल हो गया अथोराइज्ड, 1 लाख में से हम 90,000 रुपये जनता को जारी कर देते हैं तो वो हमारी क्या होगी, इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल स्टूडेंट्स क्या होती है कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए वास्तव में जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त। उदाहरण के लिए जनता को 100 रुपये वाले 13,000 अंश ऑफर किए, जनता ने केवल 12,000 अंश आमंत्रित किए तो हमारी पूंजी कितनी होगी सब्सक्राइब्ड, 12,000 इंटू 100 यानी 12 लाख रुपए हमारी क्या होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके 2 भागों में बांट देते हैं हम, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या होती है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप कब बोला जाता है, जब कंपनी द्वारा किसी शेयर का अंकित मूल्य फेस वैल्यू मंगा लिया जाता है अथवा अंशधारियों द्वारा चुकता भी कर दिया जाता है तो उसको बोलेंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और बैलेंस शीट में से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट है कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ये क्या होता है, 2 कंडीशन में बोला जाता है नॉट फुल्ली पेड अप, जब कंपनी ने अंश का पूर्ण यानी अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू मंगा लिया है परंतु अंशधारियों उनमें से कुछ राशि नहीं चुकाई है। दूसरा है जब कंपनी ने अंश का पूर्ण अंकित मूल्य नहीं मंगाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट फेस वैल्यू होगी हमारी कि अगर मान लो कोई अंश 10 रुपये का है, ठीक है, तो 10 रुपये इसका क्या हो गया, ये फेस वैल्यू हो गई, ठीक है, ये फेस वैल्यू बोल लेंगे हम इसको। अब इसमें कह रहा है अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू 10 रुपये का एक शेयर है और कंपनी 10 के 10 अगर 10 के 10 ये पेड अप हो जाते हैं, जनता से 10 के 10 रुपये आ जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो गया। और अगर इनमें से फेस वैल्यू पूरी मंगाई है और मान लो 10 में से जनता ने 5 ही रुपये चुकाए हैं यानी 5 रुपये की पेमेंट करी है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड तो पूरी की लेकिन नॉट फुल्ली पेड अप, सिर्फ 5 रुपये आए, ठीक है। या फिर कंपनी कई बार क्या कर लेती है, 10 रुपये मान लो मंगाने होते हैं, ये अलग अलग डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 10 रुपये है तो 2 रुपये हमारे एप्लीकेशन पे मंगा लिए, कंपनी ने 2 रुपये मान लो हमारे अलॉटमेंट पे मंगा लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही 2 रुपये हमारे क्या हो गए, फर्स्ट कॉल आती है, अब आगे क्वेश्चन पता चलेगा आपको, उस पर मंगा लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही मान लो 4 रुपये हमारे कितने बच गए, 2 4 6 4 रुपये बच गए, ये हमारे किस पे हो गए, फाइनल कॉल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमारा ये डिवाइड हो जाता है। अब मान लो ये 10 रुपये बनते हैं लेकिन कंपनी इसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक मंगाती है, यानी 2 एप्लीकेशन के 2 अलॉटमेंट के, तो कितने मंगाए, 4, 6 नहीं मंगाए तो अभी हम इसको क्या बोल लेंगे, नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, ठीक है।
ये कंडीशंस लागू हो जाएगी इनमें। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा कि कैसे हम सब्सक्राइब्ड नॉन सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दिखाएंगे बैलेंस शीट में। पहली इलस्ट्रेशन है कि अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड 50 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक शेयर है। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। की 50 लाख तो हमारी क्या होगी, रजिस्टर्ड कैपिटल होगी, नॉमिनल कैपिटल होगी, और 30,000 क्या होगी हमारे इशूड। हमने किसने शेयर जारी करे, इसमें से 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, इसमें से 30,000 हमने जारी कर दिए। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, 27,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल मनी डुली इश्यूड्स। ठीक है, कंपनी ने ऑफर कितने किया, 27,000, और 27,000 के लिए पैसे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें दो चीज़ बनती है। एक तो बनता है हमारा ये बैलेंस शीट ना बन के क्या बनेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बना के दिखाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें सिर्फ आपको क्या दिखाना है, ये पर्टिकुलर्स या कॉलम बना लेना है इसमें, ये अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी टाइटल डाल देना है इसमें, शेयर होल्डर फंड्स के अंतर्गत दिखाया जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेट कैसी होगी, नोट्स टू अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या आपको दिखानी है, ऊपर डालना है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल आती है, पहले दिखानी जाएगी अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है हमारी, ये हो गई हमारी 50 लाख रुपए, तो 50,000 शेयर्स हैं और 100 रुपये का एक है। ठीक है, तो 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईज, तो मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, 50 लाख। आपको सिर्फ ये लाइन इसको अंडरलाइन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शो करना है आपको अंडरलाइन करके। ऐसे ही इशूड कैपिटल, इशूड कितनी है, 30,000 शेयर है और 100 रुपये का एक है, तो इशूड कितनी होगी, 30 लाख, इसको अंडरलाइन कर दो। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल पेड अप। अब फुल पेड अप है तो 27,000 है, 27,000 के पैसे आ गए जनता से, तो 27,000 इक्विटी शेयर और 100 रुपये का एक, तो 27 लाख क्या हो गया हमारा सब्सक्राइब। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे ही दिखाना है, सबसे पहले अथोराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड। अगर नोट फुली पेड अप है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नोट फुली पेड अप। अब ये जो राशि आती है हमारी शेयर कैपिटल की, सब्सक्राइब्ड एंड जो फुल्ली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप जो भी आता है हमारी, सिर्फ ये ही बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, बाकी ये कुछ नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है हमारी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो एक क्वेश्चन और दिया स्टूडेंट्स अपना कि न्यू बाई लिमिटेड द रजिस्टर्ड अथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख डिवाइड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। कंपनी डिसाइड टू ऑफर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, 30,000 शेयर कंपनी ने जारी कर दिए एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपये, 20 रुपये प्रीमियम पे जारी कर दिए। अप्लीकेशन 28,000 वर इश्यूड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू दी अप्लीकेंट। 28,000 हमने क्या करे, जनता से प्राप्त हो गए, यानी ये क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया, ये इश्यूड था, और वो क्या थी हमारी रजिस्टर्ड यानी नॉमिनल कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद कह रहा है एंड डुली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2 रुपया और 200 शेयर की, 200 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से यानी 4,000 रुपये हमने मनी प्राप्त नहीं हुई, किसकी, फाइनल कॉल की। तो कौन सा केस हो गया ये, नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें बैलेंस शीट बनानी है और नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। ये आया हुआ है CBSE सैम्पल पेपर में। तो सब स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट में पहले क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल के अंडर क्या दिखाना है, अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल आपके पास दी हुई है, ये रही 5 लाख। ठीक है, तो 50,000 इंटू 10, तो 5 लाख रुपए हमें दिखा देनी है। आप अंडरलाइन कर दो इसको, ख़त्म काम यहाँ पे। सेकंड है इश्यूड कैपिटल, तो इश्यूड कितनी थी हमारी, 30,000 थी, और कितने का, 10 रुपये का एक शेयर था, तो 3 लाख हमारी क्या होगी, इश्यूड। अब बात आती है स्टूडेंट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसमें दो डिवाइड करके दे रखा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। स्टूडेंट आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, आपने नोट्स डालना है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, उसके अंदर क्या करोगे, 28,000 हमारे शेयर्स थे, 28,000 शेयर्स थे, और कितने का एक था, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, टाइटल आपको डालना है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें आपको 28,000 हमारे इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, और कितने का एक था, 10 रुपये का एक था। ठीक है स्टूडेंट, टोटल हो गया हमारा
2,80,000। ठीक है, अब ये तो वो आ गया हमारा सब्सक्राइब्ड। ठीक है, सब्सक्राइब्ड हो गए स्टूडेंट्स, और इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर, यानी जो भाग जनता से प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ था 2 रुपये 200 शेयर और 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 2,000 × 2, तो 4,000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, इससे ये लेस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इसका घटा क्या आएगा, 2,79,600। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा 2,79,600। यही आपको कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में, यानी सब्सक्राइब्ड वाली जो आएगी हमारी निकल के, उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या लिखते हैं, 200 जैसे जो अपना आ रहा है कोल्ड अप लिखा जाता है। जब हम भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप करेंगे तो इसमें ये देखेंगे कॉल्ड अप कितने किए हैं। हो सकता है यहाँ पे 10 हैं तो 10 में से 6 ही कोल्ड अप, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तो 10 के 10 हैं, इसलिए क्या हो गया 200 × 10। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ऐसे ही हमारा इक्वेशन और दिया हुआ है। इससे नेक्स्ट थर्ड इलस्ट्रेशन में भी ऐसा ही है स्टूडेंट्स। ये हमारी 5 लाख की क्या दे रखी है, कैपिटल्स दे रखी है, 10 रुपये का एक है। ऐसे 30% अप्लीकेशंस पे आए हैं और 20% अलॉटमेंट पे पेबल है। फाइन, कंपनी ने डिड नॉट मेक द कॉल्स एंड बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर्स, और क्या करा, ऑल शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी एंड सब्सक्राइब, जितने कंपनी ने शेयर जारी करे हैं, ऑफर्ड किए हैं, 80% कंपनी ने ऑफर्ड किए थे, उनके सभी के पैसे भी आ गए। और द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी, 3,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं आई है। ठीक है, तो 5 लाख तो क्या था हमारा, ऑथराइज्ड कैपिटल थी, इसका 80% इश्यूड कर दिया, तो 5 लाख का 80% कितना हो जाएगा हमारा, 4 लाख रुपए हो जाएंगे हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल बना लेंगे। ऐसे इशूड कितनी थी, 40,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक है। अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं आई, अलॉटमेंट की मनी नहीं आई है। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड कितने किए हैं कंपनी ने, देखो यहाँ पे 30%, यानी 3 रुपये इस पर और 2 रुपये इस पर, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, यानी कि टोटल कितने किए थे, हमने 10 रुपये का था, लेकिन इसमें क्या करें, 5 रुपये उन्होंने मंगाया है। भाई 10 रुपये का शेयर बन रहा था यहाँ पे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ क्या क्या मंगाया, एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपये, 30% 3 रुपये हो गए, और ऐसे 20% 2 रुपये हो गए, तो 5 रुपये मंगाए। ठीक है, तो कोल्ड अप में कितना आ गया यहाँ पे, 5 रुपीज़। ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर्स थे, 5 रुपये कोल्ड अप करे, 2 लाख रुपये, लेस कॉल्स इन एरियर, जो एरियर रह गया हमारा 3,000 इक्विटी शेयर्स थे, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो कितना था अलॉटमेंट का, 2 रुपये थे, तो 3,000 × 2 6,000 रुपये नहीं आए, 1,94,000 रुपये क्या होगी, सब्सक्राइब्ड एंड ये फुल्ली पेड अप होगी, नॉट फुल्ली पेड अप सॉरी, और उसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारा एक आगे दिया हुआ है कोल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। तो कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट्स, याचिक पूंजी, यानी इश्यूड, जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग जो संचालकों द्वारा अंशधारियों से मंगाया जाता है। तो ये मैंने बता चुके हैं, कोल्ड अप ये आपने ऊपर देखा था कि 10 के शेयर थे, लेकिन 5 ही कंपनी ने मंगाया, तो ये क्या हो गया हमारी कोल्ड अप। ऐसे पेड अप और कोल्ड अप बराबर होती है, पेड अप होती है जो जनता हमें भुगतान कर दे, यानी पेड अप कर दे। ठीक है, जो नहीं करेगी वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर। देखो 5, मान लो उसने 10 मंगाए और 5 उसने पेड करे, ठीक है, तो 5 क्या रहेगी, कॉल्स इन एरियर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो इसमें। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताया करके देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक। ठीक है, एक अपना ये पॉइंट और रह गया, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, ये धारा कंपनी अधिनियम की धारा 65 में बताया है कि अनलिमिटेड कंपनी सीमित कंपनी से परिवर्तित होने समय संचित पूंजी रख सकती है, यानी कंपनी कई बार अपनी कुछ कैपिटल को इश्यू ना करके अपने पास रखती है, ताकि उनको
भविष्य में जब यूज़ करना है, जब इश्यू करना है, किसी खास कंडीशन में मंगाती है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है, इस समापन को छोड़कर अन्य किसी दशा में नहीं मंगाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रिजर्व रखती है अपने पास, जब जरूरत पड़ती है तभी इसको यूज़ करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी इसमें थ्योरेटिकल दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, इसको भी आप लर्न करना, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें भी, ठीक है स्टूडेंट्स।